जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम जो कुछ टॉपिक बचा था त्वचा के बारे में, यानी कि स्किन के बारे में, वो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। कुछ थोड़ा सा छूट गया था मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, तो उसको आज हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो क्लियर करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेट आप लोगों को कर दें, ताकि आप लोग पूरे वीडियो में पूरी अच्छी तरीक़े से पूरे ऊर्जावान के साथ बने रहें। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, तो आप लोगों के लिए है एक मोटिवेशन है। कहते हैं, सपनों को सपनों को अपने सांसों में रखो, सपनों को अपने सांसों में रखो, मंजिलों को अपने बाहों में रखो। सपनों को अपने सांसों में रखो, मंजिलों को अपने बाहों में रखो। हर एक जीत होगी अपनी, हर एक जीत होगी अपनी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो जो कुछ तो स्किन के बारे में छूटा था उसको हम देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, स्किन की जो मोटाई होती है, अगर हम बात करें स्किन की मोटाई, किसकी बात करें, स्किन की जो मोटाई होती है वो 0.5 से लेकर के 2 mm तक होती है, 0.5 से लेकर के 2 mm तक होती है। फिर अगर हम बात करें स्किन की मोटाई की, उसकी ये तो हो गया। फिर अगर बात करें यहाँ पे कि सबसे पतली स्किन कहाँ की होती है, तो भैया ये जो है भैया प्लग वाली, प्लग आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ये ऊपर वाली जो होती है, इसकी जो लेयर होती है वो सबसे पतली होती है। कैसी होती है? सबसे पतली होती है। यहाँ पे लिखा भैया पलकों की स्किन पतली होती है। क्या होती है? पलकों की स्किन जो होती है सबसे पतली होती है। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे कहा गया है तलावा तथा हथेली की स्किन मोटी होती है। भैया आप लोग देख रहे होंगे पैर की जो स्किन होती है, पैर की, ठीक है, पैर के नीचे जो तालू होता है, ठीक है, तालू जो होता है, ठीक है, वहाँ की यानी जिसको कहने का मतलब जिससे आप पूरे स्वतंत्र रूप से खड़े होते हैं, तालू जिसको बोलते हैं, वहाँ की जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है। कैसी होती है? बहुत मोटी होती है। दूसरी बात ये कि ये कहा हथेली, हथेली जो होती है भैया, यहाँ की भी स्किन कुछ मोटियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये भैया, जब जो व्यक्ति जो होता है अगर डेली कार्य करता है, ठीक है, कार्य करते करते जो उसकी हथेली जो एकदम जो है सॉफ्ट ना होकर के एकदम हार्ड हो जाती हैं, अगर वह आपको एक चाटा खींच के मार देगा तो पक्का आप गिर जाएंगे ज़मीन पे। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, फिर इतना समझ में आ गया होगा। हम इसको अगर इतना समझ में आ गया होगा, फिर ये वाला देख लेते हैं। वो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं? इस वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। इस वाले लेयर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो? एपिडर्मिस कहते हैं। फिर उसके नीचे जो लेयर होता है उसे डर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? ये जो होता है भैया इसके नीचे, ये स्किन के नीचे जो होती है लेयर, उसे कहते हैं क्या? डर्मिस कहते हैं। फिर डर्मिस के नीचे होता है फैट। क्या होता है? फैट यानी वसा होता है। क्या होता है? फैट यानी वसा होता है। जब बुढ़ापे में यही जो फैट जो है, जब धीरे धीरे जो है बुढ़ापे में ये खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो आपकी जो है हथेली जो होती है, यानी कि पूरी बॉडी लगभग झुर्रीदार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? झुर्रीदार हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब हड्डियाँ आपको दिखाई देने लगती हैं। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, अगर इतना समझ में आ गया हो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। मतलब इसी वाले पे जो है अगला पढ़ते हैं। जो अगली हेडिंग है आपकी जो है, यानी अगला जो ज्ञान इंद्रिय है वो है कान। क्या है? कान, यानी कि ईयर की बात अगर हम करें तो ईयर की पहले हम पढ़ लेते हैं, बाहर की पढ़ते हैं। ठीक है, बाहर बाहर ईयर वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं फिर बाद में। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, तो आइए देखते हैं। ईयर यानी कि कान, ईयर यानी कान की अगर हम बात करें तो यह साउंड करता है। क्या करता है? साउंड को सुनता है। क्या करता है? साउंड को सुनता है। लेकिन कितने सेकंड में? 1/10 सेकंड में साउंड को सुन लेता है। कितने? 1/10 सेकंड में ईयर जो है साउंड को सुन लेता है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे
सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, सबसे ऊपर वाली परत जो होती है, यानी कि बाहरी जो भाग होता है, उसे कहते हैं कर्ण पल्लव। क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव या पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव या पिंड कहते हैं। ठीक है, पिंड नहीं भैया, पिंड है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये वाली जो पार्ट है, देख रहे होंगे आप, ये वाली, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाली पार्ट को, इसी को बोलते हैं कर्ण पल्लव। ठीक है, तो बात समझिएगा, ये जो कर्ण पल्लव होता है बैलेंस को बनाता है। क्या करता है? बैलेंस को बनाता है। अब बैलेंस कैसे बनाएगा? ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग जानते होंगे कि जब कोई जानवर होता है, ठीक है, जब कोई जानवर होता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर सुनता है तो अपने कान को ऐसे खड़ा कर लेता है, तुरंत खड़ा कर लेता है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग जो है अपने कान को तो खड़ा नहीं कर पाते, लेकिन जानवर क्या करते हैं, जो है कान को अपने खड़ा कर लेते हैं। आप लोग देखे होंगे अक्सर खरगोश को, अगर उसके पीछे अगर आप जाते हैं, तुरंत खरगोश जो होता है अपने कान को खड़ा कर लेता है। मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, इतना समझ में आ रहा होगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इतना भी देखते होंगे कि अगर कोई भी जानवर है, ठीक है, वो भागता है या दौड़ता है, ठीक है, तो अपने पूंछ को जो है वो ऊपर उठा ले लेता है। जैसे कहने का मतलब ऊपर उठाता है तो 90 डिग्री उठा लेता है, और अपने कान को भी खड़ा करके एकदम दौड़ता है। आप लोग देखते होंगे अपने आस पड़ोस में जो देखते होंगे कि गाय जो होता है, यानी गाय का बछड़ा जो होता है, ठीक है, या भैंस होती है, भैंस की जो बछिया होती है, वो सब ऐसे करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, फिर आइए देखते हैं अपने टॉपिक पे। कहते हैं ये जो कर्ण पल्लव होता है बना किसका होता है? कर्ण पल्लव जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? कार्टिलेज का बना होता। कौन? कर्ण पल्लव। फिर अगर हम बात करें, यह अवशेषी अंग है। अब भैया ये अवशेषी अंग कैसे है? जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अब जो है हमारे लिए जो है इसका उपयोग बहुत कम ही रहा, केवल चश्मे का जो प्रयोग करते हैं, जब चश्मा लगाते हैं भैया तो इस पे देखते हैं कि इस पे आके जो है बैठ जाता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये भैया चश्मा आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, जब हम इसको लगाते हैं तो देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे आकर के ये चीज़ बैठ गई है, तो इसका यही काम रह गया है। और फिर जैसे औरतें जो होती हैं, कान का काम क्या है कि मतलब उसमें बाली पहनती हैं। ठीक है, तो बाली भी पहनती हैं, और बहुत लोग हैं बाली यहाँ से पहनते हैं तो यहाँ तक पहन लेते हैं। ठीक है, तो उनकी जो मम्मी होती हैं वो कहती हैं बेटा छिदा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा दिक्कत तो उसकी पति की होती है, जो मतलब कमा के ला के उसको देता है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, उनको क्या दिक्कत है, उनको केवल पहनना है, जो कह दिए वो लाना चाहिए उनको। फिर आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि इसके जो भाग होते हैं वो 7 होते हैं। अब 7 कौन कौन होते हैं बताते हैं बाद में। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 7 भाग होते हैं। पहला उनमें से है कि जिसको बोलते हैं क्या चीज़? हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। पहले वाले को हेलिक्स बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? लेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबुला बोलते हैं। पहले वाले को हेलिक्स, दूसरे वाले को लेबुला। अब हेलिक्स क्या है? इस वाले जो पार्ट को आप लोग देख रहे होंगे, इस वाले पार्ट को हेलिक्स बोलते हैं। और क्या है? लेबुला जो है ये जिसमें बाली आप लोग पहनते होंगे ना मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों। ठीक है, शेरनियाँ अक्सर पहनती होंगी, इसमें जो है बालियाँ पहनती होंगी ना। तो अब तो भैया देखो कुछ बालक भी पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक कान में पहनते एक कान में नहीं पड़ते, पहनते हैं। ठीक है, तो मैं बालिकाओं को लेता हूँ कि इनमें जो है जो बालियाँ पहनती हैं उसका नाम जो है क्या है? लेबुला नाम है। ठीक है, ये हो गया आपकी बाहरी की संरचना। अब हम चलते हैं इसके अंदर की संरचना में। कहाँ चलते हैं? अंदर की संरचना देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, अंदर में देखते हैं। जो यहाँ जो होता है, कहने का मतलब जो कान है भैया, यहाँ कान से एक नली लगी होती है। कहाँ लगी होती है? एक नली लगी होती है, जिसका आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर। ये जो नली लगी है यहाँ से यहाँ तक, इस नली को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये जो वाला पार्ट है भैया, ठीक, इसे कहते हैं केनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? केनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? केनाल कहते हैं। ये जो केनाल होता है ये कहाँ से होता है? यहाँ जो कान से एक छिद्र होती है वहाँ से लेकर के एक नली गई होती है, उसे क्या कहते हैं? केनाल कहते हैं। उसके बाद जो होता है केनाल क्या कार्य करता है? साउंड को पहुँचाता है। क्या करता है? साउंड को भेजता है। साउंड को क्या करता है? भेजता है। ठीक है, जब साउंड को भेजेगा उसके बाद जो होता है ईयर ड्रम होता है। क्या होता है? ईयर ड्रम जो होता है ये क्या करता है? कंपन कराता है। क्या कराता है?
कंपन कराता है। ईयर ड्रम जो होता है वो कंपन करता है, मतलब जो है भैया ऐसे ऐसे करके कंपन करता है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद जो लगा होता है, ये वाला जो पार्ट लगा है भैया, ये वाला देख रहे होंगे, ठीक है, इसे कहते हैं ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रम बोलते हैं, जो कंपन कराता है, ठीक है। उसके बाद जब कंपन करा देता है, कंपन कराने के बाद ये भेज देता है कहाँ पे? कंपन कराने के बाद भेजता है, अगर हम बात करें ओसिकल के पास। किसके पास? ओसिकल के पास। ओसिकल्स के पास जो है भेज देता है। ओसिकल क्या करता है? ये आयाम को बढ़ा देता है। आयाम का मतलब ये होता है भैया कि जो कंपन इसने दिया है, जो कंपन इसने इसको दिया है, वो क्या करेगा? उस कंपन को बढ़ा देता है, ताकि साउंड जो अच्छी तरह से आप तक पहुंच सके, कि आपको सुनाई दे। क्या करता है? आयाम मतलब होता है भैया किसी भी बात को लेकर के उसको जो है, किसी भी बात को सुन करके उसको बढ़ाना, ठीक है। अब इसमें जो होता है ऑसिकल में, अगर हम बात करें, ये 3 भागों से बना होता है। पहला होता है आपका मेलियन होता है, पहला आपका क्या होता है? मेलियन होता है। दूसरा होता है इनकस होता है। क्या होता है? इनकस होता है। आपका तीसरा होता है स्टेपस होता है। क्या होता है? स्टेपस होता है। यानी इन तीनों से मिलकर, जैसे लिखा है MIS, यानी कि मेलियस, इनकस, स्टेपस, ठीक है। इन तीनों मिल करके जो है इसको जो है, इस कंपन को जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहीं पर जो है ये वाला पार्ट जो है भैया यहाँ तक लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या होते हैं? लगे होते हैं, यानी कि ऑसिकल जो है यहाँ तक लगे होते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोगों को फिगर लगा दी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है, ये आयाम जब बढ़ा देता है, आयाम बढ़ाने के बाद ये फिर ट्रांसफर करता है किसके पास? जिसका नाम है, अगर मैं बात करूं को कोकिलिया नाम है। क्या नाम है? कोकिलिया नाम है। इस वाले का नाम जो है कोकिलिया नाम है। कोकिलिया नाम जो होता है, ये अगर बात करें तो कोकिलिया जो होता है तरल पदार्थ होता है। कैसे होता है? तरल पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा घुमड़ी नुमा होता है, यानी कि कहने का मतलब कुंडली नुमा से करेगा होता है, ठीक है। कोकिलिया जो होता है कुंडली नुमा होता है, तरल पदार्थ होता है। यह क्या करता है कि जो आयाम आया है इसके पास, उसको सिग्नल में चेंज करता है। किस में चेंज करता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो? सिग्नल में चेंज करता है। सिग्नल में चेंज करने के बाद यह भेज देता है ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ भेजता है? ब्रेन में भेजता है कार्पोरा पेंडिकल के पास। कार्पोरा पेंडिकल के पास भेज देता है। कार्पोरा पेंडिकल के पास भेज देता है, जिससे जो है हमको जो है किसी भी चीज़ को सुनने में जो है आसान हो जाती है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। आशा होगा कि आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आइए हम देखते हैं अगला जो है ज्ञानेंद्री। अगला ज्ञानेंद्री ये है टंग की बात हो रही है, यानी कि जीभ की बात हो रही है। किसकी हो रही है? जीभ की बात हो रही है। तो जीभ की जो है हम बारे में बात कर लेते हैं। जीभ जो होता है भैया स्वाद को चखता है। क्या करता है? स्वाद को चखता है, और भोजन को उलटने और पलटने का कार्य करता है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। तो आइए देखते हैं, और उसमें लार को जो हम मिक्सचर करता है। तो जीभ की अगर हम बात करें, यानी टंग की बात करें, तो ये स्नायु होता है। कैसे होता है? स्नायु होता है। स्नायु का मतलब ये होता है भैया कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, उसको जो उलटने पलटने और उसमें मिलाने का कार्य करता है, ठीक है। एकदम कहने का मतलब बहुत मुलायम भी होती है। कैसी होती है? बहुत एकदम मुलायम होती है, और लचीला भी बहुत होता है, ठीक है। जब आप पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर के जब तक आप मर नहीं जाते, तब तक जीभ जो है आपके साथ रहता है। लेकिन आपकी दांत जो है बाद में आ जाती है और पहले ख़त्म हो जाती है। बाद में आती है और पहले ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग किसी से जो है, किसी भी व्यक्ति से आप जो है किसी गुस्सैल तरीके से मत बात कीजिएगा, यानी आप नरमी से पेश करिएगा अपने आप को। जहाँ तक हो सके कि अपने आप को नरमी ही दिखाइए वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा कड़ा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा कड़ा होता है जल्दी टूट के बिखर जाता है, और ज़्यादा जो सॉफ्ट होता है वो जल्दी टूटता नहीं भैया, टिका रहता है, ठीक है। तो बात समझिएगा यहाँ। फिर उसके बाद इसमें जो संयोजी ऊतक होते हैं, कैसे होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है। जब संयोजी ऊतक होते हैं तो इसमें क्या करता है? वॉइस कंट्रोल का कार्य करता है। वॉइस कंट्रोल, जैसे मान लीजिए आप जीभ पकड़ के देखते हैं,
बोल पा रहे होंगे। अपने आप जीभ को पकड़ के देखिए, बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते हैं। चाहे आप जीभ पकड़ के देखिए, चाहे आप यहाँ पकड़ के देखिए इस चीज़ को, तो आज आवाज़ में क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। अगर आप कंठ को पकड़ते हैं तो देखते हो आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, क्या करता है? वॉइस को कंट्रोल करता है। फिर कह रहा है इसमें स्वाद, स्वाद को चखता है कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें जो 10,000 स्वाद कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? 10,000 स्वाद कणिकाएं होती हैं। यानी जो जीभ होता है हमारे, देख रहे होंगे कि आगे आगे जो छोटे छोटे जो है दर्रे नुमा होते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रही है? अगर दिख रही होगी तो ठीक है, नहीं दिखेगी आपको तो जो आपके पास जो है भैंस होंगे, गाय होंगे, ठीक, उनमें आप देखेंगे एकदम दर्रे नुमा होती है। ठीक है, यानी खुरदुरा टाइप हल्का हल्का होता है। तो आगे जो होता है वो छोटा छोटा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं यानी पीछे की साइड में जाते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दिखाया कि इसका साइज कैसे होता है, पहले छोटा होता है, धीरे धीरे जैसे ही पीछे जाएंगे उतना जो है उसके बाद बड़ा होते आपको दिखेगा। ठीक है, बड़ा होते चला जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 10,000 स्वाद कणिकाएं होती हैं, यानी कि टेस्ट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ बात कर लेते हैं भैया कि जो होता है, अगर हम जीभ की आंतरिक बात करें कि मतलब स्वाद कहाँ से होता है, कहाँ से मीठापन होता है, कहाँ से खट्टापन हम चीखते हैं, तो आगे वाली जो होती है, ये वाली जो होती है, ये आपको दिख रही है, तो इससे जो है आप मीठा को स्वाद करते हैं। क्या करते हैं? मीठे को चखते हैं। किसको चखते हैं? मीठे को, यानी कि अग्रभाग को। किससे? मीठे को, यानी कि स्वीट को। ठीक है, मीठे को यानी कि स्वीट को आप जो है चखते हैं। लेकिन इसके पीछे वाले भाग से आप तीखा को चखते हैं। किसको? तीखा को, यानी कि पश्च भाग को तीखा से जो है उसको महसूस कर सकते हैं, तीखा। लेकिन जब आप बीच में कोई भी चीज़ रखते हैं तो इसमें जो है कोई टेस्ट नहीं होता, कोई बेस्ट नहीं होता। ठीक है, कोई मतलब कोई भी चीज़ का जो है कोई रुधिर जो है, इसमें कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे होंगे स्वाद कणिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, इस बीच में जो है कोई भी स्वाद कणिकाएं नहीं होती हैं, क्योंकि आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे स्वाद कणिकाएं नहीं होंगी तो बताइए स्वाद पता चलेगा? नहीं पता चलता है। लेकिन जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आगे से उतना नहीं पता चलता कि तीखा है कि मीठा। जैसे ही आप उसको निगलते हैं, पीछे जाते हैं, तैसे आप लोगों को लगता है कि मतलब कुछ ऐसा चीज़ खा ली है कि जैसे कान की तरफ से जो इधर से धुआं निकलेगा, इधर से धुआं निकलेगा। ठीक है, आप लोग जो मूवी वगैरह में देखते होंगे भैया, जैसे मिर्चा अगर कोई चीज़ खा लेता है तो इधर से भी निकलेगा, इधर से भी, ऐसे तोपते रहते हैं, इधर से तोपेंगे तो इधर से निकलेगा, इधर से तोपेंगे तो इधर से निकलेगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, तो आइए फिर इधर देखते हैं। फिर उसके बाद इसके साइड साइड जो लगे होते हैं, ये रेड कलर का जो बनाया गया है, ठीक है, इससे जो है स्वाद क्या कहते हैं? खट्टेपन को चखते हैं। किसको? खट्टेपन को। ठीक है, किसको चखते हैं? खट्टेपन को। यानी बात करें हम पश्च पार्श्व की, पश्च पार्श्व की बात करें, और यहाँ बात करें इसके बाद जो ब्लैक से बनाया गया है, यानी कि इस वाले को, इसको जो नमकीन से चखते हैं, यानी कि नमकीन टाइप जो होता है, जैसे आप नमकीन खाते होंगे ना, तो उसको जो उस चीज़ को ऐसे चखते हैं साइड वाले को, यानी कि ये आगे की तरफ होता है, ये पीछे की तरफ होता है, इसलिए इसका पश्च पार्श्व। पार्श्व मतलब होता है साइड वाला, पार्श्व मतलब साइड वाला। तो अग्र पार्श्व मतलब ये होता है कि आगे की जो होती है वो इस साइड वाला भी है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी हम आगे जो है बताने वाले हैं, इसके पहले जो है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला नमूना आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। तो आइए हम लोग अगला जो है देखते हैं, यानी कि अगला ज्ञान इंद्रिय देखते हैं, जिसका नाम है नोज। नोज यानी नाक, नोज यानी नाक की। नाक अगर हम बात करें तो श्वसन मार्ग होता है। कैसा होता है? श्वसन मार्ग होता है। अगर पूछेगा कोई कि श्वसन का मुख्य भाग कौन सा है, तो आप बताएंगे क्या चीज़? फेफड़ा। ना कि आप बताएंगे ये नाक। ठीक है, नाक नहीं होता, क्योंकि ये नाक के जरिए जो है आप क्या करते हैं, वो श्वसन नली होती है, सांस को जो आप अंदर लेते हैं। अगर हम नाक को बंद कर लेते हैं तो आप मुख से जो है सांस लेते हैं। अगर आप मुख नाक को बंद कर लेते हैं तो आप उसे यहाँ नली लगा करके जो है सांस लिया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तो इतना समझ में आ गया, ये श्वसन मार्ग होता है। फिर अगर हम बात करें इसमें जो बाल होता है, क्या होता है? बाल होता है। आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे जो बाल लगे होते हैं।
अब बाल क्यों लगे होते हैं? बाल जो होता है ये जो है किसी धूल कण को जो नाक से जब सांस लेते हैं तो उसको अंदर जाने से जो है रोकता है, यानी कि जम्स को भी रोकता है। जब वो जम जाता है धीरे धीरे, जब आके वहाँ रोकता है तो उसमें क्या चीज़ होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है भैया? म्यूकस होता है, जिसको आप हिंदी में मतलब देहात के लोग बोलते हैं नेका। क्या बोलते हैं? नेका बोलते हैं। तो वो जो म्यूकस होता है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों, तो म्यूकस जो वहाँ पे जम जाता है, जैसे बोलते हैं नेक्टी बोलते हैं, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो उसको ऐसे करके जो है नाक से ऐसे निकाल के फेंक देते हैं उसको, ठीक है। तो जो है कुछ उसमें जो जम्स होते हैं यानी कि कीटाणु जो होते हैं उसको जो है बाहर निकाल के फेंक देते हैं। जब कभी भी ऐसा होता है कि उस जुकाम पकड़ लेता है तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, वो अंदर चले जाते हैं तो आपको जुकाम होने लगता है, ठीक है। या फिर आप ठंडा चीज़ पीते हैं या फिर आप जो है ठंडे मतलब ठंडे गर्म पानी से नहा लेते हैं तो ऐसा भी होता है। फिर उसके बाद हम करें यहाँ पे कि जो गंध होता है, ये नाक क्या कार्य करते हैं? गंध करते हैं। मतलब गंध का मतलब ये होता है कि ये जो है गंध को पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए सुगंध वाला है कि दुर्गंध वाला है। मान लीजिए कोई भी चीज़ हो कि वो सुगंधित है या फिर गंधित है। जैसे मान लीजिए पुष्प होता है, पुष्प जब सूंघते हैं तभी पता लगता है कि मतलब कैसा है, गंध वाला है कि दुर्गंध वाला है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसमें जो है 1 करोड़ क्या होता है? 1 करोड़ 1 करोड़ ओलिफैक्ट्री यानी कि लोबे होता है। क्या होता है? 1 करोड़ ओलिफैक्ट्रियो और लोबे होता है। ओलिफैक्ट्रियो लोबे होता है, ठीक है। 1 करोड़ ओलिफैक्ट्रियो लोबे होता है। ये जो ओलिफैक्ट्रियो लोबे है ये क्या चीज़, इसको हम समझते हैं 1 करोड़ होता है। कहने का मतलब ये भैया कुछ लोगों में ऐसा होता है कि 1 करोड़ से अधिक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें जो सूंघने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कुत्ते हो गए, ठीक है, कुत्ते हो गए और मतलब बहुत से जानवर हो गए। इसलिए जो कुत्ते को जो है देखते होंगे कि मिलिट्री वाले भी पालते हैं, जो पालते हैं तो उसको सिखाते हैं हमने कि उसको जो सूंघने की क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। जब वो सूंघता है तो सूंघ करके पता लगा सकता है कि मतलब जो है आपकी मतलब ये कौन सा क्रिमिनल है, किसने कहाँ किया है, मतलब कहाँ पे क्रिमिनल किया है, मतलब किसको मारा है, ठीक है। तो उसके सुगंध को जो है सूंघ करके जो पता लगा सकते हैं और उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी जो उसके बाद है आइस है, तो आइस के मतलब जो है अगर हम बात करें आँख की बात करें तो आँख जो है एक अलग जो हो उसका जो वीडियो बनाया जाएगा, जो बहुत आँख जो है बहुत बड़ा है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, तो उसको बाद में बना दिया जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर करते रहिएगा। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है।